ये भी नहीं कहूंगा श्रीलंका बहुत अच्छी बैटिंग, श्रीलंका जीतता डोमिनेट करके, यहाँ 2 विकेट 1 विकेट के क्यों आउट होगा इनके कुशल मेंडिस और जो 1 डाउन आए। फिर भाई पाकिस्तान की टीम को इतना भी हल्के में मत लो। 16 में 21 कप्तान यार ठीक है जीत गई है, लेकिन आप स्कोर देख लो फिर भी। कुशल मेंडिस, धनुषा गुनाथिलका जो है वो 0-0, धनंजय डिसिल्वा 9 रन, भानुका राजपक्षा फिर से अपने वही जो 25, 30, 35 का केमियो रहता है उनका शॉट, वो 24 रन खेलते हैं। दसुन शाना का पंजाब से श्रीलंका आ गए, यही काम कर रहे हैं वो। वनिंदु हसरंगा 3 बॉल में 10 रन। और यहाँ तक अगर देखा जाए इनकी चमिका करुणारत्ने तक इनकी बल्लेबाजी है, मतलब करुणारत्ने भी थोड़ा बहुत बैट कर लेते हैं, वनिंदु हसरंगा तक इनकी एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग रहती है। हारिस रऊफ ने शानदार गेंदबाजी की, 3 ओवर 19 रन 2 विकेट उनको मिले, और मोहम्मद हसनैन को भी 3 ओवर 21 रन 2 विकेट मिले। लेकिन फिर वही है ना, उस्मान कादिर की अगर बात करें जो कि शादाब खान की जगह आए थे, वो इम्पैक्ट डालना मतलब वो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं आ पाया। इन्हें एक मौका जरूर मिला था, हालांकि पहली चॉइस शादाब खान ही होंगे, फाइनल में हम शादाब को देखेंगे और नसीम शाह को देखेंगे, लेकिन इस मैच में भी एक रहता है ना कि यार एक मौका मिला चलो कुछ करके दिखाते हैं, वो शायद हो नहीं पाया उनसे। 4 ओवर 34 रन थोड़े से महंगे साबित हुए, हालांकि टोटल ही कम था श्रीलंका को चेस करने के लिए, और उन्होंने चेस इजीली कर दिया। लेकिन फाइनल थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस हार के बाद फाइनल में कम से कम थोड़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत आएगा। और सबसे बड़ी बात कि नसीम शाह, शादाब खान ये दोनों के आने से बहुत ज्यादा चेंज बदलाव भी होगा वापस। और आज एक रिजवान का ऑफ डे था, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है इस 121 में, लेकिन फाइनल वाले दिन आप यू नेवर नो कि रिजवान शादाब मिस किया, खतरनाक बैट्समैन है, शादाब एक तो मिस किया इन्होंने। ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है यहाँ से, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार श्रीलंका ने आज जिस तरह से पहले बॉल डाला और उसके बाद चेज, तो वो अच्छा बैक टू बैक कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं इस मैच की अगर बात करें, छोटे मियां बड़े मियां देखो सामने बेसन गलत आया है ना उन्होंने, बहुत गला सर भी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। खैर पतुम निसंगा 55 रन की पारी खेली इन्होंने, आज मैच जिताओ पारी एक तो, और भले आप ये बोलेंगे कि बॉल जरूर इन्होंने ली है, खेली है, 48 गेंद में 55 रन बनाए, लेकिन खैर मैच जीता है। अच्छी बैटिंग करी, टॉप ऑफ द ऑर्डर आए, ओपनर हैं और मैच भी तो जीता है ना इन्होंने। अच्छा, उस्मान कादिर की गेंदबाजी को देख के लग रहा है कि भाई आने वाले समय में कोई चॉइस हो सकते हैं वो पाकिस्तानी टीम का, क्योंकि उतनी ज्यादा बॉल में टर्न नहीं दिखी है उनकी, और बैटिंग में भी आप ये देखो कि शादाब एज है, मतलब शादाब के पास एज है। पाकिस्तान अदरवाइज भी कुछ बॉल अच्छा डाला है नहीं टीम में, मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा उनको नहीं खेले अभी तक, कहाँ खेल रहे थे, मौके मिलते हैं पर, लेकिन कुछ खेले हैं वो, आई थिंक 17-18 T20 मैच खेले हैं पाकिस्तान के लिए अब तक, और फ्यूचर है, ठीक बॉल डाला, बहुत खराब भी नहीं डाला, बहुत अच्छा भी, ठीक है दिन ठीक था उनका। पर ये फिर अब कंपेयर अगर करोगे ना आप बाकी सारे गेंदबाजों में, फिर उसमें आप कहीं ना कहीं ये तो देखोगे ना यार कि आप एक तरफ हारिस हैं, एक तरफ चलो हसन अली की बात कर लो, फिर आप क्या अगर देखोगे कि इनके ज्यादा रन हैं, तो फिर आप इनको बोलोगे कि भाई हाँ नहीं इन सब में ये देखो यार, ये इस एशिया कप में यहाँ पर वही चलता आया पहले मैच से लेकर कि टॉस जीतो मैच जीतो, आज वो तो है तक पहुंच गए एक दिन, आज भी सेम चीज है। वनिंदु हसरंगा क्या ये होंगे आज मैन ऑफ द मैच, या फिर पतुम निसंगा ही होंगे, क्योंकि इनके 3 विकेट भी हैं, इनके पारी भी है, लेकिन पारी चलो उतनी बड़ी नहीं है, 10 रन की पारी है 3 बॉल में, लेकिन विकेट है इनके 3। नहीं बिल्कुल तो ठीक है दीपक, क्या हो गया? मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान की टीम ने स्ट्रगल करेगी फाइनल में, क्योंकि आज उनका एक तो मिडिल ऑर्डर समस्या है, दूसरा चलिए शादाब आएंगे तो टीम मजबूत होगी, लेकिन मोहम्मद रिजवान के अलावा रन नहीं बना रहे। रिजवान के परफॉर्मेंस के बिना पर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। रिजवान ने हर मैच में अच्छा परफॉर्म करके दिया है, जो ये जीते हैं अफगानिस्तान के सामने, मैं मानता हूँ कि चलो जीत गए, लेकिन वो जीत इतनी इनकी कंफर्टेबल जीत नहीं थी, वो नसीम शाह मतलब ऑलमोस्ट हार गए थे वो मैच, और अगर आज मतलब एक एज मिला है जो पाकिस्तान आज फाइनल खेल रहा है, कोई डोमिनेट परफॉर्मेंस नहीं खेल रहा, एक भारत को बस इन्होंने मैच हराया, अफगानिस्तान से तो हारते हारते बचे ही, बस वो हार जाते तो आज शायद खेलते भी नहीं। हम क्या डिबेट थी, भारत को मतलब पाकिस्तान को बस अफगानिस्तान उस दिन हरा देता तो आज इंडिया श्रीलंका का फाइनल हो रहा होता, एक्चुअली अफगानिस्तान से क्लिक कर गया, बस ये चीज रह गई। लेकिन आज वाकई में अगर देखा जाए श्रीलंका ने जिस तरीके से टूर्नामेंट में वापसी की है, अपना पहला अफगानिस्तान से पहला मैच हारने के बाद वो लगातार जिस तरीके से टीमों को हराते आए हैं, पहले बांग्लादेश, फिर अफगानिस्तान को भी हराया, फिर इंडिया को भी हराया, पाकिस्तान को भी हरा दिया, तो अब ये पूरी तरीके से फेवरेट्स बन जाते हैं एशिया कप में जाने के लिए। अब क्या है, इंडिया के बाद जिस टीम ने सबसे ज्यादा एशिया कप जीता भी है वो है श्रीलंका, और हो ना हो ये परफॉर्मेंस उसी तरीके की आ रही है श्रीलंका की, उनकी गेंदबाज उनकी ताकत थे, जो दसुन शानका ने बोला था टॉस जीतने के बाद कि हमारे स्ट्रेंथ में हम वो चीज करनी चाहेंगे गेंदबाजी, लेकिन इनकी बल्लेबाजी भी जो है आज शायद क्लिक कर गई, लेकिन फाइनल वाले दिन यानी कि परसों थोड़ा सा गेम और इम्प्रूव। स्ट्रेंथ तो मुझे लगता है अनुज वही है, चेज करना,
जो आप सही कह रहे हैं कि वो टॉस जीत कर पहले बॉल डालेंगे बॉलिंग, लेकिन अब इन्होंने अपनी बॉलिंग को भी जिस तरह से आज हमने देखा कि उन्होंने जो बॉल डाला यार 121 से पाकिस्तान आप देखो और मैं ये कह रहा था वनिंदु हसरंगा तो है ही, जो कि उनके 4 ओवर जाते हैं। अब जैसे हम अफगानिस्तान की बात करते थे ना, मुजीब और राशिद की, कि वहां पर 2 गेंदबाज हैं इनके, अगर आप 8 ओवर जोड़ लो रन नहीं देते। यहाँ पर भी इसी तरीके की चीज है। आप श्रीलंका में भी स्पिनर्स की अगर आप बात कर लो, 2 ही ऐसी टीम दिखी हैं इस पूरे एशिया कप में जिनके स्पिनर्स ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, या फिर उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर रही है कंपेयरिंग अदर टीम्स। तो ये श्रीलंका की टीम होती है अफगानिस्तान के अलावा, क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलर तरीके की चीज रहती है। आप शुरुआत तेज गेंदबाज से करवाओ, दूसरा ओवर आपका स्पिनर डालेगा, 4 ओवर तक सेम रहता है, और उसके बाद फिर से 5वें से ओवर जैसे आप आगे बढ़ते हैं 8वें 9वें ओवर में आप तुरंत बॉल चेंज कर देते हैं। और जहां मिडिल ओवर्स में आपको लगता है कि टीम ज्यादा रन बनाना चाह रही है क्योंकि वहां पे पावर प्ले भी खत्म हो जाता है, तब आप वनिंदु हसरंगा का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 16 से 17 ओवर तक उनके भी ओवर हो जाते हैं, रन रोकने के लिए आपके पूरी तरीके से कामयाब रहते हैं। इनका सेलिब्रेशन स्टाइल मेरे को बहुत पसंद आया आज नहीं है तो यही है इनका स्टाइल ही यही है। नहीं, लेकिन दीपक आपने जो बात कही उससे बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ यार। पाकिस्तान को फाइनल खेलने जब वो आएंगे परसों इस टीम के अगेंस्ट, तो थोड़ा सा और तैयारी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर स्पेशली रिजवान का जैसे आज ऑफ डे था, और अगर उस दिन भी, मतलब मैं नहीं चाहूंगी ऐसा हो, लेकिन अगर शेख का इसी पे एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप कह रहे हो कि इंडिया और श्रीलंका फाइनल हो जाता, आपको क्या लगता है अगर डू और डाई मैच होता, पाकिस्तान ऐसा खेलता? आपने देखा नहीं आज पाकिस्तान वाले कितने रिलैक्स थे, तो भाई हो जाओ रिलैक्स, फाइनल में भी रिलैक्स ही रहना। फिर कोई भी मैच है भाई, इंटरनेशनल मैच है, आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि रिलैक्स। हाँ, अभी आएगा पोस्ट मैच, वो ये नहीं कहेगा कॉन्फ्रेंस में, वो ये नहीं कहेगा कि हम बहुत रिलैक्स थे और हम ये आज प्रैक्टिस मैच खेल जीत नहीं जा रहे थे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा दीपक, मुझे एक बात बताओ, फाइनल से आप एक दिन पहले मैच खेल रहे हो, अब रिलैक्स तो इंटरनेशनल मैच में हो ही नहीं सकते। आपको फाइनल खेलना है, और ये बहुत कम मौके मिलते हैं कि आपको जिसके साथ फाइनल खेलना उससे पहले एक दिन पहले आपको इस तरह का मैच दीपक आपके पास हो कि आप अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस चेक कर सको उसी टीम के अगेंस्ट जिसके साथ आपको फाइनल खेलना है। तो वो बिल्कुल ये नहीं सोचकर आए होंगे कि आज वो रिलैक्स मोड में खेलते हैं। अच्छा मुझे दीपक एक बात बताइए कि जैसे आज तो चलो हमें पता है कि यहाँ पे मोहम्मद नवाज जरूर मौजूद थे, लेकिन शादाब खान की कमी कहीं ना कहीं खली। अगर लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें श्रीलंका के, जहाँ पर भानुका राजपक्षा आते हैं, वो वहां पर उनका काम ये रहता है कि आप चलो अगर टीम फंस रही है तो आप कुछ ऐसे शॉट्स खेल जाओ, कुछ ऐसे रन बना जाओ जल्दी जल्दी कि वहां से प्रेशर ऑफ हो जाए। उनके सामने आज ज्यादातर अगर देखा जाए तो उस्मान कादिर थे, और अगर आप देखें गेंदबाजी में तो उन्होंने 19 बॉल में जो 24 रन लगाए हैं, काउंटर किया है उनकी स्पिन को। क्या ये इतने एफिशिएंट हो पाएंगे शादाब के अगेंस्ट? क्योंकि शादाब उसी समय गेंदबाजी करने आएंगे जहां पर इनका नंबर आ जाता है ऑलमोस्ट। किस्मत की बात है, अगर विकेट जल्दी जल्दी गिर जाते हैं और भानुका राजपक्षा आ जाते हैं तो क्या काउंटर कर पाएंगे शादाब को? अब वो तो दिखेगा उस दिन फाइनल में कि काउंटर कर पाएंगे नहीं। आज तो भाई जो नहीं, आज मैं ये भी नहीं कहूंगा श्रीलंका बहुत अच्छी बैटिंग, श्रीलंका जीता डोमिनेट करके यहाँ 2 विकेट 1 विकेट के क्यों आउट हो गए इनके कुशल मेंडिस और जो 1 डाउन आए। फिर दूसरी चीज ये भी है ना कि भाई आपके लिए खेल गए वो जो आपके ओपनर थे, एक छोर उन्होंने संभाल लिया, नहीं तो फिर करते बैटिंग यहाँ पर। भाई पाकिस्तान की टीम को इतना भी हल्के में मत लो, लेकिन हाँ पाकिस्तान ने खुद को आज मुझे लगता है कि हल्का किया सामने वाली टीम के सामने, और आप खेलते जान से। आप इतने आज चलिए रेस्ट भी लिया आपके कुछ खिलाड़ियों ने, कुछ को शायद में भी निगल विगल भी हो सकता है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं लेकिन आपको जीत चाहिए होती है। बाबर आजम का भी एक चीज है कि जैसे अब जैसे हमने लास्ट मैच में भूवी का देखा था कि उनको विकेट मिलने लगे थे तो पूरे ओवर उनके हो गए। अब आज हारिस रऊफ को अगर विकेट मिल गए थे ऊपर से, अगर वो विकेट निकाल दिए थे तो शायद उनका पूरा ओवर करवा देना था, क्योंकि द मोमेंट हसन अली आए और उन्होंने रन देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि यार श्रीलंका धीरे धीरे ओपन अप होने लगा, खुलने लगा। और उसके बाद हारिस रऊफ को भी मौका नहीं मिला कि भाई आपने विकेट तो पहले ले लिए, हसन अली आए, और उसके बाद में रन रेट जो है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा श्रीलंका का। उसके बाद उतना ज्यादा मौका ही नहीं मिला कि हारिस रऊफ फिर से काउंटर कर पाते। उसके बाद तो खैर श्रीलंका ने पूरा ही गेम जो है अपनी तरफ मोड़ दिया था 80-85 रनों के बाद, क्योंकि स्लो तो वो भी हो गए थे शुरुआत में, धीमे धीमे वो भी हो गए थे। पतुम निसंका की बल्लेबाजी उसका खुद एग्जाम्पल भी है, हाफ सेंचुरी जरूर है, लेकिन 48 बॉल में 55 रन अगर खेले हैं वो, तो एक तरीके से वही मोहम्मद रिजवान वाली बल्लेबाजी, धीरे धीरे मैच को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं और रिस्क नहीं लेते। क्या पता 1-2 विकेट अगर और होते तो श्रीलंका की टेल भी काफी लंबी है। और रिजवान की आप बात कर रहे हैं, वो इंसिडेंट पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, जब वो रिव्यू लेना था और रिजवान नहीं उन्होंने बाबर का इंतजार ही नहीं किया, पहले ले लिया। हाँ, उन्होंने पहले अंपायर को इशारा कर दिया, फिर बाबर आसमान से आते कहते
मैं कैप्टन हूँ मैं कैप्टन हूँ, मुझसे पूछो मैं कैप्टन हूँ। मतलब वो उन्होंने गुस्से में नहीं बोला, हाँ, हंसकर ही बोल रहे थे वो रिजवान को। मेरा तो इंतजार कर लो, मैं भी तो हूँ। वो नहीं, उन्होंने क्लियर, वो उनकी लिपसिंग पूरी समझ आ गई कि मैं कैप्टन हूँ मैं कैप्टन हूँ, 2-3 बार बोला। फिर उसके बाद उधर से अंपायर के साथ उन्होंने बोला कि नहीं मतलब आप ले लीजिए, आप नहीं हो। नहीं मना कर दिया उन्होंने पर लिया फिर उसके बाद। बट अंपायर भी कहता है यार आप डिसाइड तो कर लो रशिया, आपस में। आर यू एक्साइटेड फॉर Captain. फाइनल 11 सितंबर? yes. आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है, मतलब फाइनल कौन सी टीम? अब यहाँ से ऑब्वियस है, मुझे लगता है श्रीलंका ही होगी जो परफॉर्मेंस नहीं, करके मैं ऑब्वियस नहीं कहूंगी दीपक। पाकिस्तान भी देखिए खतरनाक टीम है, उसको वैसे नहीं कर सकते आप कि आज यार वो 121 पे ऑल आउट हो गए तो फिर उस दिन भी यही चीज हो जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर रिजवान उस दिन खेल गए तो रिजवान का ही डर है, और मतलब बाकी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। हाँ, और लेकिन रिजवान को मिडिल ऑर्डर का साथ थोड़ा चाहिए होगा, तो वो चीज पाकिस्तान को अपनी थोड़ी सी अप करनी होगी गेम। और श्रीलंका तो जैसा मैंने कहा कि वो इंजेक्शन जो उनको लगा दिया है, जीत का इंजेक्शन, हाँ, तो वो उसके बाद यार बैक टू बैक। अब उस दिन ये देखना होगा कि टॉस कौन जीतता है, और कहीं ना कहीं डिपेंड करता है टॉस, और कहीं ना कहीं दोनों टीमों के लिए शुरुआत के 4 ओवर पहला पावर प्ले बहुत अगर ज्यादा श्रीलंका ने उस क्रूशियल दिन होगा। टॉस जीत लिया तो मैं थोड़ा सा उनको दे दूंगी एज। टॉस जीतने वाली जो टीम। टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, तो मतलब आप कहिए कि 70% मैच आपने जीत लिया, है ना? क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में हमने ये तो देख लिया कि भाई 9 विकेट तक चीजें आ जाती, लेकिन मैच वही टीम जीतती है इंडिया ने लेकिन कल टॉस हारा था ना, इंडिया ने कल टॉस हारा था ना। पहले बैटिंग करके जीती है, 200 रन टांग दो। हाँ, ठीक है इंडिया यार, ने लेकिन लेकिन आप जीता ये है। फाइनल उस तरीके का नहीं बात होने ठीक वाला। है। हाँ, ये जरूर है कि दोनों टीमों ने पहले बैटिंग करके टांग दो 220 रन। लेकिन आप फिर वही है ना कि आप मैं तो- टांग दो, आपको हर दिन उस तरीके की शुरुआत मिल जाए। पाकिस्तान को तो पूरे टूर्नामेंट में वैसी शुरुआत मिली ही नहीं है। उनके एक ओपनर जो हैं वो लंबा खींच रहे हैं, और वो भी ये कि रन आ जा रहे हैं उनसे, बॉल ज्यादा फेस कर रहे हैं, रन बन रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, लेकिन ये कि स्ट्राइक रेट नहीं है उनके साथ, और कोई है नहीं जो उस तरीके का स्टार्ट उनको दे दे बाबर और मोहम्मद रिजवान से। अब आप बताओ खुद ही, और आउट हो जाते हैं रिजवान तो फिर देख ले पाकिस्तान रहे में हो लोग ये भी बोलते हैं कि भाई चलो फकर जमान को ओपनिंग करवाओ, लेकिन उनके इस टूर्नामेंट में जो नंबर 3 आए हैं कितने सक्सेसफुल मैच रहे हैं। एक में रन आए हैं उनके बस, उसके अलावा सारे में वो फ्लॉप रहे हैं। तो अगर वो 3 से लेके अगर ओपनर ही आ जाते हैं तो फिर क्या वो दबाव नहीं पड़ेगा फिर बाकियों को, अगर आप ओपनिंग में भी फेल हो जाते हैं तो? बस मेरे हिसाब से ये कि दोनों टीमों को पावर प्ले में थोड़ा सा ज्यादा तेज खेलने की जरूरत होगी। आज श्रीलंका ने भी जैसे पावर प्ले में 37 रन ही बनाए हैं सिर्फ, पाकिस्तान की भी कुछ खास शुरुआत नहीं हुई थी 6 ओवरों में, तो कहीं ना कहीं 6 ओवर जो शुरू के रहेंगे जहां पर फील्डर्स आपके कवर्स में मौजूद रहेंगे, आपको तभी मौका मिल पाएगा रन ज़्यादा स्कोर करने का, बाउंड्रीज लगाने का, और वही 6 ओवर मेक और ब्रेक वाली चीज़ रहेगी दोनों टीमों के लिए। देखते हैं संडे का दिन किसके लिए खुशकिस्मती लेके आता है।